प्रोग्राम टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे डेली बेसिस पे। और हमारी प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि इसमें आते हैं ऐसे गेस्ट जो कि सोशली नोन होते हैं, उनकी एक्टिविटीज, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों का दिल जीता होता है, और वो अपने प्रोफेशन में इतना आगे निकल चुके होते हैं या इतना एक्सपीरियंस होते हैं कि लोग उनको अपने रोल मॉडल मानते हैं और उनसे मुस्तफीद होते हैं। तो आज हमारे साथ भी ऐसे एक गेस्ट हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड इन अ वे कि वो एक ऑफिस जॉब को भी लेके चले, अपने एक्टिंग करियर भी लेके चले, प्लस राइटिंग का हुनर है उनके पास, मतलब अच्छे पोएट हैं, और उनकी पर्सनैलिटी इतनी जॉली है कि उनके साथ बैठ के किसी को भी मजा आता है। मीन्स के वो इतना इंटरटेनिंग एटीट्यूड है उनका कि लोग उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। और मैं भी जब उनसे पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे। मैं वेलकम करूंगी अपने शो में सर एजाज को। थैंक्स फॉर कमिंग सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? मजे से। और क्या चल रहा है सर? आजकल लाइफ। आजकल घर चल रहा है, बस घर-घर है। घर कभी घर। बुला लेते हैं, ये ड्रामे वाले तो चले जाते हैं। सही। बच्चे जॉब करते हैं, 2 बेटे, 1 बेटी है। सही। उनको जो अपनी लाइफ़ गुज़ारनी थी, गुज़ार ली है। अब हम्म। रिटायर की लाइफ़ है, बस बैठे हैं। आप अच्छा। जैसे लोग बुला लेते हैं तो आ जाते हैं। नहीं नहीं, माशाल्लाह आप जैसे लोगों को बुलाने की जरूरत है हमें ना, कि जाहिर सी बात है हमारा जो मीडिया जो है ना आजकल जो है वो ट्रेंड्स पे चल रहा है। और जो हमारा सैटेलाइट मीडिया वो आउट ऑफ ट्रेंड चल रहा है, मतलब जिन बिल्कुल, लोगों को लाना चाहिए उनको निग्लेक्ट करता है, नेगलेक्ट करता और है। जो नेपोटिज्म मोनोपोली पे आ रहे होते हैं उनको प्रमोट करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। हम हमारा ट्रेंड पॉइंट जो है वो प्रमोट करता है ऐसे लोगों को जो डिजर्व करते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन और उनकी पहचान होती है। तो यू आर वन ऑफ दोस्त। और बिल्कुल। मैं इनके बारे में बता दूं कि हमारी वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन से है, और माशाल्लाह बहुत मजा आता है इनके साथ काम करके, क्योंकि ये कभी थकने नहीं देते, इतना एंटरटेन करते हैं और इतना हंसाते हैं अपनी टीम को। तो ये बताएं सर, टेलीविजन पे कैसे आए? क्या रहा था? किसी से इंस्पायर हुए थे या शुरू से ही आप में एक्टर था? नहीं, 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 टेलीविज़न पे इत्तेफ़ाक हुआ था। मैं मुख्तसरी बताऊँगा। हुँ। तो वैसे ड्रामे देखता था, उस ज़माने में अच्छे ड्रामे चलते थे, एक सफ़र था, हुँ। बहुत अच्छे प्राचीड़ियाँ था, इस टाइप के ड्रामे चल रहे होते थे, मुझे अच्छा लगते थे ये ड्रामे इनके। अच्छा। तो एक दिन मैं जहाँ जॉब करता था, रिमार्क्स एडवर्टाइज़िंग कंपनी थी, वो 2 बहनों की कंपनी थी। हुँ। उन्होंने कहा, "एजाज़ मेरे चेक है पाकिस्तान टेलीविज़न पे, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा से मिलने, उनसे चेक ले आओ मेरा।" मैंने कहा, "मुझे तो खुशी है, पीटीवी जा रहा हूँ मैं।" हुँ। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पहले तो ये कि सिक्योरिटी सख्त थी, हुँ। अंदर जाने की बड़ी ममानियत थी, हुँ। इतनी आसानी से आदमी अंदर नहीं जा सकता था। सही। तो उन्होंने कहा, "अपना नाम बताएँ, किसके पास जाना है?" मैंने नाम बताया, मुझे सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के पास जाना है। तो इतने में गार्ड आया, मुझे ले गया उसके कमरे तक। हुँ। तो सुल्ताना साहिबा से मिला, मैंने कहा, "मुझे नरगिस साहिबा ने भेजा है, रिमार्क एडवर्टाइजिंग से आया हूँ मैं, हुँ। तो चेक दे दीजिएगा प्लीज़।" कहते, "बैठो, बैठो।" मैं बैठ गया। सुल्ताना सिद्दीकी जो आजकल हम हम की जो टीवी जो की। वो है, जी, 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 मैं समझ ये गई। बात कर रहा हूँ मैं आपसे 1986 की। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम बहुत यंग था मैं। मेरी हुँ। शायद एक 22 साल, 21-22 साल एज थी मेरी उस टाइम। सही। बहुत दुबला-पतला सा होता था मैं। अभी भी यंग ही है माशाल्लाह। मतलब अब एक एज फैक्टर है, उस टाइम मैं बता रहा हूँ स्लिम था। हुँ। तो सुल्ताना साहिबा ने मुझे चेक वेक दिया, तो मुझे कहा कि आप ये ड्रामे-व्रामे की तरफ नहीं आ रहे? मैंने हुँ। कहा, नहीं, मेरे देखने का बहुत शौक है। हुँ। आप करें, आप तो कर भी सकते हैं, आपको माशाल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा वजूद दिया है। आप सही। करें, आप ड्रामे की तरफ आएँ। हुँ। मैंने कोई काम देगा तो आ जाएँगे, अब मतलब मेरे में टैलेंट है या नहीं, ये सही। बात भी है। तो सही। ये तो है, ये तो देखना पड़ेगा। हाँ। तो ये बराबर वाले कमरे में ये अच्छा, ये उस टाइम म्यूज़िक के प्रोग्राम करती थी। अच्छा। ड्रामा इनके पास नहीं था, म्यूज़िक के प्रोग्राम करती थी। इन्होंने मुझे भेज दिया इकबाल लतीफ़ साहब के पास। बहुत सीनियर प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था। हुँ। उनसे मिलवाया तो उस टाइम वो ड्रामा सीरियल कर रहा था, सफ़र। अच्छा। सफ़र के लास्ट एपिसोड चल रहे थे। हुँ। उसने कहा, ये तो खत्म हो रहा है सीरियल, हुँ। अगले जो क्वार्टर का आएगा तो उसमें शायद मैं आपको ट्राई करूँगा। तो हुँ। उसमें उसने ट्राई किया, तो मैं उसके उस पर पूरा उतरा, तो कह रहा है, कर सकते हो, अभी छोटे-छोटे रोल करो, तो हुँ। एकदम से आपको ऊपर लाएँगे। इस तरह करियर स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह, ये एक समझ लें ब्लेसिंग वाला स्टार्ट है, वरना तो लोग एड़ियाँ रगड़ते रह जाते हैं कि हमें अच्छा कोई बड़ा हाँ, चांस मिल जाए, हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, है ना? नहीं देखिए, एक बात मैं बताऊँ, मुझे बताना भी चाह रहा था, ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा, इसलिए मुझे बड़ों ने बताया कि टेलीविज़न पे अगर आपके पास टैलेंट है, हुँ। आप समझते हैं कि आप फेस कर सकते हैं, हुँ। तो आएँ।
सही। वरना ना हो। क्योंकि ये मैंने कितने आर्टिस्टों को देखा है गरीबों को, वो हाँ, 500-500 रुपए के लिए छोटे-छोटे रोल करते हैं, घर जाते हाँ। हैं, बुरा हाल है उनका। उनको डायरेक्टर कास्ट भी नहीं करते बड़े रोल, क्यों? वो आता नहीं है काम। हुँ, टेलीविज़न पे ड्रामे को समझना और उसके हिसाब से काम करना ही प्रोड्यूसर का काम है। सही। बाकी तो आपने देना है काम। अब आप हुँ, क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर बता रहा है, आप कितना फ़ॉलो कर रहे हैं, ये देखा जाता है। सही। आप किस तरह से अपना एक्ट प्ले कर रहे हैं, जी, एक्टिंग किस जी, जी, तरह जी। समझते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और आप क्या समझते हैं क्या कैरेक्टर में बिल्कुल डूबना पड़ता है? जी, ज़ाहिर-सी बात है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हाँ, स्क्रिप्ट आपको जब देता है एक जी, जी। डायरेक्टर, जी, बोलता जी। है ये आपका सीन है, लेकिन आपको पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना है। ये सही। कहानी कहाँ से आ रही है और क्या आ रहा हाँ, कहाँ पे। तो वो सब चीज़ हमें करीब 2-3 दिन का टाइम होता है हमारे पास। हम उसको उसके अंदर खो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा। अपने कैरेक्टर में इतना खो जाते हैं कि हमें वो जो जुमले हैं ना, वो हाँ। ज़ुबानी याद होने लग जाती है। अच्छा पता है, अब आजकल जो शूटिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें होता है ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट मिलता है, वो जल्दी-जल्दी अच्छा उसमें नेचुरल वे भी नहीं होता। मैं इसकी वजह बता दूँ। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे ज़माने में 3 कैमरे होते थे, हुँ, ठीक है? हुँ, 3 बड़े कैमरे, हुँ, उसमें होता क्या था कट टू कट बनते थे, सही। ठीक है? उसमें हमें एक सीन पूरा हुँ, हमने वो याद करके वो पूरा करना होता था। सही। उसमें रीटेक्स होती थी, हुँ, लेकिन ये नहीं था जो आज का माहौल है ना, आज हुँ, का जो माहौल है, वो है सिंगल कैमरा। सही। उसपे क्या करते हैं, वो तो आसान है, ये तो बहुत आसान काम हो गया। जी, जी, उस जी। टाइम काम बहुत मुश्किल था, इतने लंबे-लंबे सीन होते थे, आदमी को बोलना पड़ता था। मैं हुँ, भूल जाता था, मैंने बातें सुनी है, मैं भूल जाता था। रीटेक, एक सीन में मैंने 4 रीटेक भी दिए, 5 भी दिए। सही। सीन तो हो गया, हाँ, सीन तो रिकॉर्ड हो गया। बड़े हाँ। आर्टिस्ट करते थे। हुँ, तारक इकबाल, तारक हुसैन मेरे सामने की बात है, इनके साथ काम किया है मैंने। ये सही। करते थे, अनवर इकबाल, अल्लाह उसको नसीब करे, वो करता था ये चीज़ें। मतलब हाँ। कहने का मकसद ये है, शफ़ी मोहम्मद शाह, हुँ, जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, ये रीटेक देते थे। ये सही। नहीं कि एक फ्लो में बोलते थे, नहीं। ठीक। लेकिन आजकल जो काम हो रहा है, हुँ, वो हो रहा है सिंगल कैमरे में। हुँ, उसपे आपको स्क्रिप्ट दे दिया, और ये लाइनें आपकी बोलनी है। हुँ, आपकी लाइनें बुलवा ली, अब जो सामने वाला जब लाइन बोलेगा ना, हुँ, वो मैचिंग नहीं बनेगी, जो उस टाइम बनती हुँ, थी। हुँ। क्यों? वो टू कैमरा था, सही, वो कट टू कट था। एक ही हुँ, एक्सप्रेशन आते थे, वो सही, एक्सप्रेशन होते थे और वही सही, बोलने का चाल होती थी कि क्या सही, बोल रहा है वो, सही। और आगे से वो क्या फ़ॉलो कर रही है। ये हुँ। वो अच्छा पता है उसमें कोऑर्डिनेशन भी होती थी, अभी क्या होता है एक मास्टर कर लिया, फिर सोलो सारे शूट कर लिए, फिर एक और मास्टर कर लिया, बस शुरू मास्टर से हुआ, एंड मास्टर पे हुआ, बाकी सब सोलो बोल रहे हैं। इसमें ये होता था कि मेरा आपके साथ सीन है, तो आप अपना सीन करके घर चले गए, सो गए, उठ गए और मैं अपने सीन रिकॉर्ड करा रही हूँ और टीवी पे आ रहा है, हम दोनों साथ हैं, वो तो मैच ये कर रहे हैं, तो मैच कर फ़ायदा रहे नहीं, आपने देखा मैच नहीं कर हैं। पाते, नहीं नहीं मैच होता। वो एक्सप्रेशन नहीं क्योंकि आते। अच्छा आजकल वो व्यूअर नहीं है। जो हाँ, टीवी देख रहा है ना, वो व्यूअर नहीं है आजकल। वो नहीं है। उस टाइम व्यूअर थे। वो हाँ, ड्रामे में एक-एक चीज़ में घुस जाते थे, यार इसमें बिल्कुल ये नहीं गलती है की, ये चीज़ है। उसकी गलतियाँ बताते थे, अखबारों हुँ, में आते थे ऐसी ये गलती की। हुँ, आज के व्यूअर ही नहीं है, व्यूअर टाइम पास कर रहा है। बिल्कुल। अब आपके पास 250 चैनल है, अब आप हुँ, कितने चैनल आप देखेंगे? अभी सही वो बात है। क्या पता है किस चैनल पे क्या हो रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे मेरे ड्रामे चलते हैं तो मुझे लोग बताते हैं। हाँ। मेरे गाँव वाले बताते हैं, "अरे तुम्हारा ड्रामा देखा।" हमने नहीं देखा। हाँ, सही बात है। अरे! टाइम नहीं बड़ा था। अच्छा किया तुमने कहा, अच्छा हाँ, हाँ। थैंक यू यार, बड़ा हाँ, अच्छा किया। ये हाँ, होता है व्यूअर का। हाँ। देखिए व्यूअर जो अब जो है ना वो मज़ा नहीं है जो उस टाइम हुँ, में। सही बात है। अब तो बस ये है कि बस लोग पैसों के लिए कर रहे हैं, सच्ची बात है, हाँ, महँगाई कितनी है, अब लोग टाइम सही, दे रहे हैं, वो समझते हैं ये भी एक काम धंधा है। सही। उस वो टाइम लोग डेडिकेशन उस टाइम नहीं लोग करते थे प्रोफ़ेशनल, सही, लोगों ने प्रोफ़ेशनल मंगाया हुआ। सही। अच्छा बताएँ कितने ड्रामों में टोटल काम मैंने किया? तकरीबन 120 ड्रामों में काम किया है, 120। जिसमें मेरे सपोर्टिंग रोल भी है, मेजर सपोर्ट भी है, हुँ, लेकिन मैं लीडिंग रोल नहीं किया, पता नहीं क्या वजह थी। मैं हुँ, जो होता है ना मेन रोल वो नहीं कर पाया सीरियल में, लिए कि सपोर्टिंग रोल किए हैं। हुँ, बड़े-बड़े जो अदाकार थे उस ज़माने में, आजकल पता नहीं ज़िंदा भी हैं या नहीं, हुँ, उनके साथ मैंने काम किया। सुभानीला यूनुस, हुँ, महमूद अली साहब, अपना यूसुफ अली मरहूम, हुँ। वो एक वो थे, क्या नाम है उनका बड़ा मशहूर, अ, क्या नाम है उनका? बहरहाल मैं आपको नाम याद है बता दूँगा। इन सही, लोगों से मैंने काम किया है, तो सही। मुझे बड़ा मज़ा आता था, इनसे हाँ। काम करने का। वो अच्छा वाक़ई में वो आर्टिस्ट थे। अच्छा वो उनमें बड़कपन होता था, वो बड़े होते थे और वो डाँटते भी होंगे आपको, जी, बिल्कुल, समझाते भी होंगे। बिल्कुल, आजकल तो किसी को डाँट पड़ जाए तो वो आना का मसला बन जाता नहीं, है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि हुँ, उस टाइम हमें सीखने को ज़्यादा मिला। सही। थोड़ा बहुत जो अंदर था ना हमारे जरासीम, हाँ, हुँ, वो उन्होंने उठाए। मतलब तराश दिया आपको। इसलिए कि हम उनकी इज़्ज़त करते थे। सही, हम ये नहीं बोलते थे, "अबे! तुम मुझे क्या सिखा रहे हो?" अब हाँ, आजकल लोग ये बोल रहे हैं, "अबे भाई! तुम मुझे सिखाओगे?"
हाँ, ये बिल्कुल ये ये बात है। गलत है ना, ये सही गलत है। बात एक है। आदमी आपको सही चीज़ बता रहा है, तो सही, फ़ॉलो करो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा माशाल्लाह ड्रामों में काम किया आप खुद आगा खान में भी 6 साल 18 के साल। तौर पे काम कर चुके हैं और वहाँ कैसे मैनेज करते थे? मतलब वो तो एक फुल टाइम जॉब थी, तो उस देखिए दौरान भी एक्टिंग करते थे? देखिए उस टाइम जिस टाइम मुझे 2000 हाँ, 2000 में वैकेंसी आई थी, यूनिट कोऑर्डिनेटर की। हुँ, उसके लिए तकरीबन मेरे ख्याल में कि डेढ़ 200 अफ़राद ने एचआर में आगा खान के एचआर में दी थी। मैंने भी दे दी। हुँ, नहीं वो अच्छा मेरे पास बेनिफिट एक बहुत बड़ा था। वो था मैंने सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक किया था। हुँ, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था उस ज़माने हुँ, में। जब वहाँ पर मिनिस्टर के बच्चों को भी दाखिले दाखिले हाँ, नहीं मिलते थे। हाँ, तो वो प्लस पॉइंट हो गया, मुझे बुलाया मेरे मैनेजर ने, हुँ, उसने मेरा इंटरव्यू किया, कह रहे आप 10 साल जो पढ़ा है हुँ, मतलब आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। मैंने हुँ, आप देख लें मुझे नहीं पता। अच्छी हुँ, है मैंने तो कह रहे हैं हम आपको जॉब के लिए वो करते हैं। एक एक 20 नंबर का एक पेपर है वो हल कर दें आप, तो आप इस तरह मेरी जॉब हुई आसाम की। तो ये भी 3 माशाल्लाह आपका ऐसा रहा वरना तो वहाँ पे भी लोग बड़ी स्ट्रगल से जाते हैं और वहाँ पढ़े लिखे इतना लोग होते हैं। कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ मेरिट है। मेरिट है। वहाँ सिफ़ारिश नहीं है उस सही, ज़माने अब का नहीं पता मुझे, उस ज़माने हाँ, सिफ़ारिश नहीं थी। वहाँ हुँ, मेरिट पे आदमी आता था और हुँ, मेरिट पे काम करता था। ये अच्छी बात है। और मेरा काम भी था पेशेंट के साथ, अच्छा, आउट पेशेंट के साथ मेरा काम था उस ज़माने में। सही, ये मैं मार्केटिंग में तो बाद में आया हूँ। सही, पहले मेरा आउट पेशेंट के साथ काम था, तो उनके साथ मैंने काम किया, हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मेरी तारीफ़ भी करते थे कि आपने सही, अच्छा आदमी बिठाया हुआ है, हमें सही, समझाता है। देखिए सही। मरीज़ जब आता था आगा हाँ, खान में, हाँ, वो बेचारा बीमार आता था। हुँ। अब हम उसको तकलीफ़ देके और बीमार कर दें। हाँ, हम आजकल तो ये हो ना कि वो 10 चीज़ें और स्टाफ का वो थका हुआ स्टाफ होता है, उसका बिहेव भी ऐसा हो रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें तो चाहिए कि जो कोई तकलीफ लेके आ रहा है तो उससे बात भी ऐसी करे कि उसको सुकून मिले। बिस्मिल्लाह ये बात। सही, सही। अच्छा हम मैंने आपको मुतादिद मुशायरों में देखा है, तो शायरी का शगफ कैसे हुआ? जी, शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? देखिए ये शायरी मेरा एक अलग वो शोबा था, लेकिन ये मैं जिनके साथ बैठता हूँ ना आर्ट काउंसिल में सुहेल अहमद साहब, वो सही, नज़्म के बादशाह हैं वो। मैं तो अच्छा। उनको ये कहूँगा बहुत कम शायर हैं नज़्म के, हुँ, हमारे कराची में गज़लों के तो बहुत है, नज़्म के बहुत कम शायर हैं। हुँ, उनके साथ बैठता था, मैं बातें करता था, तो मुझे कहता है कि यार तुम्हारी बातों में मुझे शायरी लगती है, तो तुम शायरी क्यों नहीं करते? मैंने कहा, शायरी तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिखता था, सफ़े फेंक देता था। हाँ। अल्लामा इकबाल की शायरी थी, अल्ताफ हुसैन हाली थे उस ज़माने में, हुँ, मतलब हुँ, मुझे नज़्मों का बड़ा शौक था। सही। तो नज़्में पढ़ के उसकी अच्छा जो ज़मीं होती है ज़मीं, वो हुँ, फ़ॉलो हो जाती है आप पर, ये इसकी सही। ये ज़मीं थी। देखिए ये शायरी जो है ना, ये हुँ, आप कर नहीं सकते, ये ऊपर से आती है, आमद पहली होती बात। है। पहली हाँ, बात आमद होती है, हुँ, उसको फिर आपको पिक करना पड़ता है। तो सही। आमद को आप किस तरह पिक करो, क्या लिख रहे हैं आप? हाँ, बैर में है या वज़न में है वो मिसरा या नहीं? ये सही। सब देखना पड़ता है। अच्छा, तो मुझे सोहेल अहमद साहब ने कहा कि आप इस तरफ आ जाओ। हाँ, मैंने कहा सोहेल 2 साल पहले की बात है ना, हाँ, मैंने चलो कोशिश करता हूँ। हुँ, तो मैंने सोहेल साहब को 1-2 शेर लिख के दिए मैंने, वो 5 शेर लिख के दिए तो उन्होंने अप्रूव कर दिए। हुँ, कह रहा भाई तुम नज़्म की तरफ आओ, हुँ, तुम आओ इधर, हुँ, शायरी की तरफ आओ। हुँ, तो अच्छा अब मुझे क्या एक बात मैं बड़ी प्यारी बताऊँगा ये मैंने आज तक जितनी भी नज़्में लिखी है ना, हुँ, सिर्फ़ एक गज़ल लिखी है मैंने। अच्छा, वो पता नहीं गज़ल बन कैसे गई मुझे भी नहीं पता। वो है अच्छा, मेरे पास, मैं हाँ, आपको सुनाऊँगा भी। वो गज़ल कैसे बन गई मुझे सोहेल साहब ने कहा, "यार ये तो गज़ल बन गई है।" अच्छा अच्छा। मुझे नहीं पता मैंने लफ्ज़ जोड़-जोड़ के बना दिए। बहुत ज़बरदस्त गज़ल भी अच्छी है, ये भी नहीं है हुँ, और मुझे हो सकता है कि शायद कोई मेरी गज़ल को उसको गा भी दे। पीलीभीत में मेरी बात चल रही है, अच्छा, कोई अच्छा सिंगर हुँ, उसको शायद वो अब गा भी दे उसे। ये तो बहुत तो अच्छा ये अगर होगा तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होगा अच्छा, क्योंकि उसकी जो वो गज़ल के जो अल्फ़ाज़ है ना, हुँ, वो सुहेल साहब को तो बहुत पसंद आए। हुँ, फिर इसके अंदर तो आपने बिल्कुल सही शायरी की है इसमें। सही, इसमें कोई चीज़ का आप ये नहीं है कि आपने अधूरा छोड़ दिया है। आपने हाँ, पूरी बात पर आए और आखिर तक लेकर गए इसको। और उस्ताद जब ये बोल दे तो और जो है ना इंसान का हौसला बुलंद हो जाता है। अभी हौसला तो बुलंद होता है, यकीन करें, लेकिन आजकल जो कॉम्पिटिशन है ना, हाँ, बहुत सख्त है। सख्त है। आजकल आप कितने मुशायरे हो रहे हैं, वहाँ हुँ, जाएँ, शायर ही शायर पड़े हुए हैं, जी, शायरात ही शायरात पड़ी हुई है। जी, लेकिन शायरी को समझना और उसको हाँ, बोलना, हाँ। उसको कॉन्सेप्ट में लेना बहुत मायने रखता है। फिर उसका उसका पुख्ता और पायदार होना
बिल्कुल, और उसका जो मयार है वो उसी हिसाब से होना जिस हिसाब से शायर ने उसको सोचा है। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत कम ही ऐसे शुरा कराम हैं जो इस तरह की शायरी करते हैं। आजकल तो हर कोई लिख लेता है मैं तो लेकिन किसी का नाम नहीं लूँगा, खैर बहुत सारे ये मुतशायरी बहुत हैं। हाँ, और ये हमें खैर बोलना नहीं चाहिए लेकिन है। हाँ, दुःख होता है कि अब वो शायर बन जाते हैं। टाँग खींचते हैं। बस ये हाँ, ये बस ये ज़ख्मी समझ कर देते हैं। ज़ख्मी कर देते हैं। हाँ, अच्छा, वैसे शायरी में आपने बताया आप सुहेल साहब से ही शुभ उनकी सही वो शायरी से आपके मैं बहुत इंस्पिरेशन मबसूत था। पहले तो अल्लामा इक़बाल, हुँ, अल्ताफ़ हसन आली पे सोए साहब। सही, उनकी शायरी में बड़ा सबक होता है। ठीक, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। बहुत सही। प्यारी शायरी करते हैं। आजकल बताएँ क्या चल रहा है लाइफ में? क्या बस मसरूफ़ियात हैं? मसरूफ़ियत ये है कि जब से मिसेज़ की डेथ हुई है 2 साल हो गए हैं। अच्छा, घर अच्छा। पे ही होता हूँ, बच्चे जॉब करते हैं, हुँ। कुकिंग करता हूँ अरे घर की। वाह! ये कुकिंग छोटी कैसी करते हैं? बस आप क्या आप आएँ किसी दिन मैं आपको खिलाऊँगा, बता दीजिए। इंशाल्लाह। या मैं लेके आ जाऊँगा तो फिर इंशाल्लाह। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है। तो अच्छा, बाबा आपकी कुकिंग बहुत बेहतरीन है, आप अरे खाना तो बस माशाल्लाह मैं क्या गिनूँ अब आप एक्टिंग, ऑफ़िस वर्किंग, कुकिंग माशाल्लाह इतने सोशल हैं, तो मतलब कुछ छोड़ा है किसी के लिए? जो काम आता है वो तो ज़ाहिर बात करूँगा। अच्छा मैंने पहले कुकिंग जो है ना मैं ये मेरे वीडियो से सीखी थी, अच्छा, वो दिमाग में बैठ गई। देखिए हाँ, बेसिक एक होती है, हाँ, एक दफ़ा आ जाए ना फिर बार-बार हाँ, आपको यूट्यूब भी देखना पड़ता है। फिर हाँ। आगे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें क्या इस्तेमाल करूँ? हुँ, उसके हिसाब से मैं खाना बनाता हूँ। मुझे यहाँ सही, तक कहा गया था कि यार आप हमारे लिए खाना बनाओ, आप पैसे ले लो हमसे। नहीं हाँ, भाई, तो मैं इतना मैं घर वालों के लिए बनाता हूँ, ये शौक है मुझे। एक सही। चीज़। दूसरी बात ये है कि भाई नमाज़ें हैं, वो हुँ, पढ़ते हैं, फिर 8-9 से चले जाते हैं और हुँ, तकरीबन 6 बजे वहाँ हमारी एक आदमी बैठक होती है, सुहेल अहमद साहब के साथ। जी। वो रात 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक चलती है वो। हुँ, फिर हम घर आ जाते हैं, नमाज़ तो वही पढ़ के आते हैं। हुँ, फिर आए, सो गए, सुबह फ़जर पढ़ी, फिर सही। उठ के फिर वही रूटीन के काम। माशाल्लाह बहुत बहुत साथ में अच्छी बात शायरी है। भी, शायरी हाँ, वो भी, भी लिख रहे हैं। भाई सही। सुबह के टाइम जितना अच्छा आप लिख सकते हैं ना, ये एक हाँ, टाइम होता है। हाँ, ये एक टाइम होता है 1 डेढ़ घंटे का, उस हुँ, टाइम आपका ज़हन जो है ना वो 101% चल रहा होता है। फ्रेश होता है। हाँ, उस टाइम आप जो है जो भी करना चाहें आप कर सकते हुँ, ये बाकी और उस वक़्त नेचुरल जो नेचुरल एनर्जी है ना वो भी बूस्ट होती हैं। है, अच्छी बिल्कुल, फ्रेश ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल। नया-नया दिन होता है, नई-नई नहीं, सोच नहीं, होती है बिल्कुल। उसपे और मेरी एक शायरी भी है, मैं आपको बताऊँगा कि हुँ, मैंने सबसे पहले जो मैंने लिखी है ना शायरी हुँ, 2 साल पहले, हुँ, वो मैं आपको बताऊँगा। मैं पढ़ के बताऊँगा आपको, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ का एक वक़्त होता है। बिल्कुल। अब सुबह का वक़्त आप बैठे हैं, हुँ, अब एक चिड़िया बैठी है, अब हुँ, चिड़िया को देखा, वो शजर पे बैठी है। हुँ, मेरा द शजर माने दरख़्त, हुँ, दरख़्त पे बैठी क्या कर रही है? हुँ, उसी में ये आपका वो बन जाता है। जैसे वो अल्लामा इक़बाल ने शायरी है, टहनी पे किसी शजर की शजर के तरह हाँ, बुलबुल था कोई उदास बैठा। वो हाँ, बेचारा उदास इसलिए था कि उसको डर लग रहा था कि मैं घर कैसे जाऊँ? करके सारा दिन मैंने खाया पिया सब कुछ किया, अब अंधेरा हो गया है। सही, तो जुगनू आता है उसकी हेल्प करता है, उसको हेल्प ले करनी जाता है। है, तो बड़ी तो मशहूर है। ये चीज़ें जो है ना ये उन्होंने पोएट्री में ला दी। ये सही, एक कहानी है, उसने हाँ, पोएट्री में ला दी। सही, सही, सही। ये चीज़ करना जो है ना और तो उसको जज़्बात से पिरोया। एक वो होता है ना कि उसके क्या जज़्बात थे, वो क्यों डर रहा था, फिर जुगनू की जो हमदर्दी थी, जी, तो जी, उससे भी जी, देखिए जी। एक सबक बिल्कुल। ज़िंदगी को वो मिलता है घर पे छोड़ के आया उसको। घर तक छोड़ के आया है कि हे लोग वहीं जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम ये दूसरों बिल्कुल, के। बिल्कुल। ये तो देखिए ये नज़्में ऐसी हैं कि हाँ, अगर दिल से पढ़े ना तो ये आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। रोंगटे खड़े कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल और आजकल के जैसे वो हालात दुआ चल है अल्लामा इक़बाल की लब पे आती है दुआ माँगे बिल्कुल, तमन्ना मेरी, वो बिल्कुल। अगर आप दिल से पढ़े आप देखें तो सही क्या पढ़े। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सब गूज़बम्प्स हो जाते हैं। हम तो बिल्कुल, आज भी कहीं बिल्कुल। जाके किसी प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ते हैं तो दिल चाहता है पढ़ते रहें और बिल्कुल, सुनते बिल्कुल, रहें, समझते रहें इस बिल्कुल। चीज़ कितनी जान है इसमें। अच्छा तो फिर अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? आप क्या सुनेंगी आप बताएँ क्या सुनाऊँ? खरी-खरी सुनाऊँ? नहीं, नहीं, गरी-गरी नहीं। क्या सुनाऊँ? चलो मैं आपको एक ग़ज़ल सुना देता हूँ जी, जी, और एक वो नज़्म सुनाता हूँ जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। सही, पहले मैं आपको ग़ज़ल सुनाता हूँ, सही। ठीक है? अच्छा ग़ज़ल है ये 1 साल पहले मैंने हुँ, लिखी थी नज़्म थी लेकिन ग़ज़ल बन गई है। सही। उसके हाथों में वो तासीरे मसीहाई है, हुँ, उसके हाथों में वो तासीरे मसीहाई है, हुँ। ज़िंदगी मौत के चुंगल से निकल आई है, ज़िंदगी मौत मौत के के चुंगल चुंगल से से निकल आई है। सही। ज़िंदगी भर की उदासी के लिए काफ़ी है, हुँ, ज़िंदगी ज़िंदगी भर की उदासी उदासी के की लिए काफ़ी है, हाँ। एक तस्वीर जो हँसते हुए खिंचवाई है। अरे वाह! भई ये तो लगता है बेगम पे लिख दिया आपने। नहीं, नहीं, मैं नहीं। बताऊँगा ये आपको आपके बाद ही क्या था, तो आप नहीं बता सकता। अच्छा, 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 अच्छा। आगे देखिए।
लोग इल्जाम पे इल्जाम धरे रहते हैं, अच्छा, लोग इल्ज़ाम के इल्जाम पे इल्जाम धरे रहते हैं हाँ। और तेरे शहर में अपनी कहाँ सुनवाई है। अरे! ज़बरदस्त मतलब बिल्कुल बेज़रर हो गए आप। आप ही आप में मर जाता हूँ, हुँ, ए यार के जब, हुँ, आप ही आप में मर मर जाता जाता हूँ, हूँ। ए यार के जब, लोग कहते हैं तेरा यार तो हरजाई है। क्या कहने मुकर्रर सर ये तो दोबारा होना चाहिए। आप ही आप में मर जाता हूँ, ए यार के जब, लोग लोग कहते कहते हैं हैं कि तेरा तेरा यार यार तो तो हरजाई है। हरजाई है। सही। आखिरी है, मैं तेरी आस पे जीता रहा एजाज मगर, मैं तेरी आस ते में जीता जीता रहा रहा एजाज़ एजाज मगर, मगर अब तो आ जा के मेरी जान पे बन आई है। अब तो आजा के मेरी जान पे बन आइए भई जो भी है, जिस पे भी ये वही डेडिकेशन है है। बस आजा जान पे बन आइए ज़बरदस्त। क्या कहने नहीं, बहुत नहीं कोई भी हो सकता है बहुत लेकिन अच्छा ये ख़्याल है। मतलब मेरे को था नहीं वैसे सच्ची हाँ, बात है लेकिन हाँ, बन गई। बन गई। अच्छा मैं आपको एक नज़्म भी सुना दूँ? लेकिन एक बात बताएँ जब जज़्बात का अंसर आता है शायरी में मैंने कहीं पढ़ा भी था, सुना भी था कि जो शायर होते हैं, वो अपने जज़्बात को अल्फ़ाज़ में पिरोते हैं। खुद ब तो खुद क्या आते हैं, खुद खुद ब ब खुद खुद आते हैं? हाँ, ये अच्छा, तुरंत नहीं आते हैं। आते हैं, खुद जज़्बात में आते हैं। हाँ, ये सब हाँ, कुछ ऐसे ही आता है। हाँ। लिखते हैं एकदम अगला आपको पता है इस गज़ल को लिखने में मेरे कितने सफ़े ज़ाया हुए हैं। एक अच्छा, दफ़ा लिखी, अरे नहीं ये नहीं बना। फिर दोबारा उसकी देखिए जब तक आप उस एक मिसरे को जब तक सही नहीं करेंगे, नीचे वाली जो है ना लाइनें पूरी नहीं होंगी। ये आप याद सही, रखें। एक सही। मिसरा आपको देखिए उसके हाथों में वो तासीर बसाई है। अब जी, किसके हाथों में? हाँ, उसके हाँ। हाथों में ये इसको डिपेंड हर किसी से हो सकता है। बिल्कुल, खुदावंद ताला भी है, खुदावंद कोई ताला भी भी। है। भाई सही, कोई ऐसा शख्स है कि जिसको आप बहुत मान करते हैं। बिल्कुल। उसके हाथों में वो तासीर मसीहाई है कि जिसने मुझे मौत के चुंगल से निकाल दिया। मैं मौत ज़िंदगी में था, आपकी मौत उसने की ज़िंदगी चुनौती मौत के चुंगल से निकाल दी। वो कौन है? वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के साथ है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें तो नहीं लिख सकते ना अल्लाह की ज़ात नहीं है हाँ, लेकिन ये आपका जो आमद होती है, जो ख़याल होता है जी, ना, जी, जी। वो उसकी लफ़ाज़ी करना जो है ना असल शायरी है बिल्कुल, बिल्कुल। इतना और आसान काम है। अच्छा ये आसान एक नज़्म है सुबह की किरण, ये मैं स आपको डेलीकेट करता हूँ और जज़ाकल्लाह। ये बहुत अच्छी है मतलब ये आप सुनेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। जी, ये नसरी नज़्म है, जी, जी। ये सबसे पहली जो मैंने सुहेल अहमद साहब को दिखाई थी, अच्छा, इसी से उन्होंने कहा था आओ भाई आगे आओ। अच्छा, अच्छा। वैसे याद रहती है पहली कोई भी हाँ, डेडिकेशन अच्छा ना मैंने मेरा हाफ़ज़ा थोड़ा कमज़ोर है ना इसलिए हाँ, मुझे याद नहीं हो पाता। हाँ, हाँ। पहले बहुत हाफ़ज़ा अच्छा था जी, जी, जी। मेरा, आज से 20 साल पहले। अब हुँ, मैं ये लिखता हूँ ना फिर हुँ। देख के पढ़ना पड़ता है। नहीं, नहीं मैं तो कहते हैं सुहेल साहब कहते हैं जितना आप हिफ्ज़ करके पढ़ेंगे ना हाँ, उतना मज़ा आएगा। हाँ। मैंने कहा अब मैं जो पढ़ता हूँ क्या वो भी अच्छी होती है। हुँ। मुशायरों में मैंने तकरीबन आपको बताना था मैंने कोई 32 मुशायरे पढ़ चुका हूँ। जी, जी, मैंने खुद भी अच्छे देखा। मुशायरे बड़े, जी, जी। 32 मुशायरे पढ़ चुका हूँ, 8 कौंसल की तकरीबन 20 नहीं ये तो जो आपका ख़याल है ना बेसिकली वो शायरी है। अब देख के हाँ, पढ़ना, ना देख के पढ़ना वो एक बिल्कुल, अलग बात बिल्कुल। है। अब ये देखिए अब जी, इसका उन्वान है सुबह की किरण, शुभ किरण। जो पहली किरण होती है ना जी, सुबह की जी। उस पे बनाया है। जी, जी। कई बार सोचता हूँ कौन ज़्यादा खूबसूरत है, कई बार सोचता हूँ कौन ज़्यादा खूबसूरत है, सुबह की किरण या तुम? अब आहा! दोनों का मवाज़ना दोनों कर में दिया मैंने। मौज़ना। दोनों से अब दोनों से मवाज़ना कर दिया कि सही। मतलब किसी को मान देने के लिए। हुँ, सुबह की किरण या तुम? उसकी खूबसूरती अपनी जगह बिल्कुल। और महबूब की खूबसूरती अगला मिसरा देखिए, फिर सोचता हूँ कौन ज़्यादा महकता है, हुँ, फिर सोचता हूँ कौन कौन ज़्यादा ज़्यादा महकता है, वो गुल, वो चमन या तुम? हुँ, वो गुल वो चमन या तुम। वो देखो चाँदनी भी तुम्हें देखकर शर्मा रही है, वो हाँ, देखो चाँदनी चाँदी भी भी तुम्हें देखकर शर्मा रही है, तुम्हारी खूबसूरती के आगे कहकशां भी लहरा रही है। ज़बरदस्त! तुम्हारी खूबसूरती के आगे कहकशां कहकशां भी भी लहरा लहरा रही रही है। खुदा ने तुम्हें मुझे देकर हुँ, मुझ पे एहसान किया है, सही, खुदा ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पे एहसान किया है, तुमने मेरी ज़िंदगी को आसान किया है। ज़बरदस्त! मुश्किल कि ज़िंदगी होती मतलब है ना, हाँ, एक एक अच्छा साथी दोस्त ऐसा आ मिल जाता है, एक जाता है अच्छा मतलब साथी लाइफ़ पार्टनर आ जाता है, वो ज़िंदगी को ज़िंदगी आसान करे, आसान हो ना जाती कि मुश्किल करे। मुश्किल करे, ये हाँ। उस पे था। आखिरी शेर, तुम्हारे होने से खिलता है ये आंगन, हुँ, तुम्हारे होने से खिलता है ये आंगन, तुम्हारे होने से मेरा जीवन जीवन। ज़बरदस्त!
होता है, कोई ऐसा होता है जिसके होने से जीवन वाक़ई ही जीवन लगता है और मैं बता रहा हूँ ना कि पता ये लगता है। वो किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे लोग जिनसे हाँ, घर संवर जाता है, बिल्कुल, अच्छा काम हो जाता है उनका। बिल्कुल। तो ये उसी पे मैंने लिखा था, तो हुँ, ये लोगों को बड़ी पसंद आई नहीं थी। ये इस पे तो मुझे बहुत बहुत दफ़ा कहा भी लोगों ने, ये वो पढ़ो, वो हाँ, ना पढ़ो, नसीहत नहीं, पढ़ो। नहीं तो बहुत कहने का अच्छे। मकसद ये है कि इन चीज़ों पे जो है ना आदमी जितना फ़ोकस करेगा ना, जितना हुँ, फ़ोकस करेगा उतना अच्छा है, आगे लाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल और पता है ये टैलेंट मैं कहती हूँ कि हम लोग जो है ना, टैलेंट छुपा के बैठते हैं। हमारे मुल्क में ये है कि आप कोई डॉक्टर बन गया, अगर वो अच्छा लिख भी सकता है, तो वो कहता है नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या शायरी है मतलब इस तरह का गलत कॉन्सेप्ट है। गलत है। ये गलत हमारे पे डॉक्टर भी जो शायर हैं, अच्छा, हमारे पे टीचर्स भी हैं जो शायर हैं, शायर हमारे है। प्रोफ़ेसर भी जो शायर हैं, हाँ, इसलिए कि उन्होंने शायरी को एक तरफ रखा है। हुँ, प्रोफ़ेसर एक तरफ एक हमारी प्रोफ़ेसर शाइस्ता सहर है, हुँ, वो किसी कॉलेज प्रिंसिपल है, जी, जी। इतनी प्यारी शायरी करती है। सही। नहीं, मैं ये सोसाइटी का अलमिया बता रही हूँ, जैसे मैं खुद टीचिंग से मैं उस्तादी से थी, तो जब लेकिन मुझे शौक था कि मैंने एक्टर बनना है, मैंने होस्ट बनना है, तो लोग तो मुझे कहते शायरी थे करनी वो आई है। शायरी वो मैंने कहा ना बहुत नापुख्ता सी है, एक पुख्तगी नहीं है शायरी आपके में। जो फेस है वो भी शायरी वाला फेस अच्छा शायरी वाला है। आप फेस है, शायरी में आपने फ़ोकस नहीं किया। फ़ोकस नहीं किया। जी, थोड़ा जी। बहुत लिखा है, कोशिश देखिए की है जो थोड़ा लेकिन बहुत लिखा है ना उसको रिपीट कर देते थे, आप शायरी में आ जाते। अच्छा, चलिए अब आपकी एडवाइस को फ़ॉलो नहीं, करूँगी, अब नहीं ज़रूर फ़ॉलो आऊँगी। करें। अब नहीं करें, मैं मशवरा दूँ इसलिए आप लेट हो गई हैं तो। अच्छा, अच्छा। अब आप हौस अच्छी है माशाल्लाह, हुँ। आप एक्टिंग करें, हौस करें, मुझे इसमें बहुत सही, सही। नहीं मैं ये मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी ना इंसान को प्रोफ़ेशन से देखती है कि भई बिल्कुल, अगर कोई टीचर है, वो एक्टिंग की तरफ जा रहा है तो लोग ऊँगलियाँ उठाएँगे कि किस तरफ जा रहे हो, पढ़ लिख के किस तरफ जा रहे हो? बिल्कुल। मुझे ये सुनने को मिला। ये आज के माहौल में नहीं है, पहले हाँ, होता था नहीं, नहीं मुझे ज़माना अभी भी कुछ कुछ ऐसे क्रिटिसिज़्म सुनने को मिले कि जब आप टीचिंग के लिए जाती है तो उसपे भी आपको मसला होता है। मतलब बोल देते हैं लोग, कमेंट कर देते हैं कि पढ़ लिख के एक्टिंग की तरफ क्यों आ गए और इस तरह से ना। तो मैं यही सोचती हूँ कि भई हर इंसान में टैलेंट होता है और टैलेंट को वो लाना प्रमोट चाहिए, करना चाहिए। प्रमोट करना और चाहिए। पता है जो लोग अपने टैलेंट को दबा के रखते हैं ना वो इन द एंड जब उनकी लाइफ एंड हो रही होती है ना वो काश के साथ जी रहे होते हैं। काश मैं एक कदम उठा लेता, एक बिल्कुल, कोशिश कर लेता। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा हमारे पॉडकास्ट का ये फॉर्मेट है कि हम जो है हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके साथ एक गेम खेलते चलें गेम खेलते हैं। हैं। जो जीत जाता है उसको इनाम देते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ डिफरेंट होगा। जो जैसे आप बोलेंगे। डिफरेंट है ना इसलिए। हाँ, बोलिए, जैसे चलिए आप बोलिए। आपसे हम एक्टिंग करवाएँ चलें एक्टिंग कर लेते हैं। कर लेंगे? जी, कंटेंट बता दें मुझे कंटेंट बताना है। एक आपने स्ट्रिक्ट बॉस की एक्टिंग करनी है। और आप मैं आपकी एम्प्लॉयी हूँ। ठीक है, आप मेरे पास आती हैं उसके लिए मैं जो हूँ वो आज जॉब ले ठर गया है? हाँ? बॉस ठर गया है? नहीं, नहीं ठरकी नहीं है, स्ट्रिक्ट है मैं लेट हो गई हूँ। अच्छा आप ऑलरेडी जॉब पर हैं या अ, इंटरव्यू के लिए आती नहीं, हैं? नहीं आपके बस पास ठीक जॉब मैं हाँ, ऑन जॉब हूँ और मैं लेट हो गई हूँ। हुँ। ठीक है, अब आपने नाम ले मुझे लूँ फरियाल? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें चलो, 1, 2, 3 आज एज़ पर रूटीन फरियाल आज फिर आप लेट आई हैं। सर सॉरी वो ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा था ना मुझे गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। फरियाल ट्रैफिक इज़ नॉट एक्सक्यूज़ अगर आप समझती हैं कि आपकी तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है, तो कोशिश करें आधा घंटा पहले निकलें। सर मैं तो 1 घंटा पहले निकली थी, फिर भी मुझे बस नहीं मिली, फिर मैंने रिक्शे वाले को बुलाया, उसका टायर पंचर हो गया। बस फिर सर नहीं, इसीलिए मैं ये देरी हो तो गई। बहुत देखें इस तरह काम नहीं चलेगा। मेरे पास मतलब काम की एक बहुत रश है, आपको पता भी है। आपके आने से ही काम हमारा आगे फॉरवर्ड होता है। अगर आप इस तरह करेंगी तो फिर हमारा तो ये ऑफ़िस ही सर आई एम सो सॉरी मैं आप कहें तो मैं आपको लेने आ जाया करूँ। सर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वाह भई! मैंने तो ये तंज़िया कहा था। अच्छा। माशाअल्लाह! देखिए ऐसा करें, अगर आपको आने में प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर देते हैं। हुँ, यहाँ से गाड़ी भेज देते हैं, हुँ, ऑफ़िस की वैन, वो हुँ। आपको ले जाएगी। वापसी में आप चले जाइएगा। ये सही है? सर पूरी पिक एंड ड्रॉप दीजिए ना, फिर वापसी का नहीं भी ड्रॉप मसला तो देखें पिक हमें तो आपकी ज़रूरत है, ना कि हमें आपकी ज़रूरत है। आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेकिन चलें, मैं तो ख़ैर मज़ाक कर रहा था ये, लेकिन कोशिश करें अपनी ये रूटीन वर्क में अपने आप को इम्प्रूव करें। अच्छा सर, एक बोलिए, फ़ेवर और चाहिए था। अब क्या है? 1 साल हो गया मेरी जॉब को, सैलरी इंक्रीज़ कर दें। सैलरी? अच्छा आप एक काम करें, आप हुँ, पूरा महीना मैं आपको 2 चांस देता हूँ। जी, चलें मेरा वादा है आपसे, आप वक़्त पे आ जाएँ, 2 चांस मिले आपको, सही, तो फिर इंशाल्लाह आपकी सैलरी बढ़ा सही है और सर, सही है सर। थैंक यू सो लेकिन मच। लेकिन जी, लेकिन लेकिन कोशिश ये करें कि काम की तरफ फ़ोकस ज़्यादा करें।
जी सर, बिल्कुल। वैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टाफ हैं, हुँ। इसलिए और आप जिस रेफ़रेंस से मेरे पास आई थी, उसको उसी का मान रखें आप और जॉब की तरफ ध्यान दें प्लीज़। जी सर, बिल्कुल, आपको यकीनन आपको कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि मेरा पिक एंड ड्रॉप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस नहीं ड्रॉप नहीं हुआ है, पिक हुआ है। सर ऐसा नहीं वो करें। बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हमारी मजबूरी है। हाँ, सही, ये ड्रॉप के लिए कि किसी स्टाफ को भेज दूँगा, आप वो गाड़ी बिठा देगा, ठीक तो है। आप मिल जाइए। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है? थैंक जी, चलिए आप जी। अपने काम पे जाइए, मुझे भी काम करना आप तो बहुत बॉसी हैं वैसे। है। हाँ। लेकिन कोऑपरेटिव बॉस हैं, है ना? मुझे लगा वो धाड़-धूँ वाला, गुस्से वाला, नहीं, नहीं, नहीं। नहीं अच्छे वो तो आप कोऑपरेटिव। बोलो तो वो भी हो सकता है। वो नहीं नहीं, मेरे मेरी वो बात मज़ा नहीं सुनो, आएगा। वो फिर आप रो पड़ोगी। रो पड़ूँगी। नहीं बहुत अच्छा लगा, नहीं, नहीं। काश ऐसे बॉस मुझे रियल में मिले और हर लड़की को ऐसे बॉस मिले जो इतना कोऑपरेट करें। तो ऐसे आप कैरेक्टर हमें मिलते नहीं हैं। ये तो हाँ, आपने एक नई चीज़ मुझसे करवा ली। ऐसे अच्छा, बॉस के और ये स्टाफ के कैरेक्टर ही मिले। हमें ज़्यादा जो कैरेक्टर मुझ पे जो हुए ना, वो किसी कभी डीआईजी बना देते हैं, अच्छा, कभी होम मिनिस्टर बना देते हैं, अच्छा, कभी डॉक्टर बना देते हैं, अच्छा। कभी किसी लड़की का बाप बना देते हैं। तो ये कैरेक्टर कर रहा हूँ आजकल। ये हम पे चलिए, भी ये हम भी यूनिक हो गया, यही हो गया बस, ये है ना? यूनिक है, हाँ, ये यूनिक। यूनिक है। जी सर, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की और बहुत मज़ा आया और इतने अच्छे बॉस मैं कहती हूँ हर लड़की को ऐसे ही बॉस मिलने चाहिए, जो इतना कोऑपरेट करते हैं कि पिक एंड ड्रॉप नहीं भी ये जल्दी एक्टिंग थी ये। अच्छा नहीं हमारी दुआ तो रियल में है ना चलो कि बहुत लेडीज़ जो जाती हैं उनको ट्रांसपोर्ट के बड़े इश्यूज़ होते हैं, जी, तो जी, बिल्कुल। ऐसे मैंने बॉसेस अगर इसीलिए हाँ, इसीलिए कहा था हाँ, कि मतलब बहुत इश्यूज़ होते हैं, हाँ। ताकि उनको एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। प्रोवाइड की जाए। तो ये मैसेज इनकी तरफ से हमारी ऑडियंस में चला गया है और सर इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपके लिए अरे! गिफ्ट बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बहुत एक्टिंग की थैंक आपने। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ये हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके थैंक लिए यू, और थैंक यू, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक अ, जितना लाइवली आपने बोला एक मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कोई इंटरव्यू कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि हम नॉर्मल ये डिस्कशन होना कर नहीं रहे हैं। चाहिए। ऐसे ही होना हाँ, चाहिए, इसी बिल्कुल। में मज़ा आता है और पॉडकास्ट का फॉर्मेट भी यही है कि हुँ, जो जैसा है, रियल है, वैसे ही वो बात करे। बिल्कुल सही। तो हमारे प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह मैंने आपका एक कंटेंट आपने मुझे भेजा था, देखा था, वो खातून का बहुत अच्छा था। इससे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सोशल काम जो हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाएँ आप हुँ, कि क्या आप कर सकते हैं मुल्क के लिए, क्या हुँ, कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों को बुलाएँ कि जो बेचारे अपसेट हैं। हुँ, जैसे बिजली है, हुँ, गैस है, हुँ, इन महकमों से लोगों को बुलाएँ। हुँ, इनके जो सीईओ हैं, इनको बुलाएँ आप। पता नहीं सही। आएँगे नहीं आएँगे मुझे नहीं पता। हुँ, हुँ, इनको बुलाएँ और उनको बताएँ कि भाई आप बताएँ इस तरह क्यों हो रहा है? फिर वो आपको वजह बताएँगे सही, कि अवाम क्यों परेशान है। सही। देखिए आईएमएफ ने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी। ये ऑफ रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड। बोल सकता हूँ? हुँ, हुँ, आईएमएफ की खातून ने एक बात बोली थी, ये हुँ, महँगाई गरीबों के लिए नहीं है, हुँ, ये अमीरों के लिए है अच्छा, एंड दे आर ट्रीटिंग द पुअर मैन। सही। गरीबों को ये वो कर रहे हैं। हाँ, यकीन करें, ये हाँ, आईएमएफ का जो कर्जा है ये कह रहा है अमीरों से खींचे पैसे, ये गरीबों को क्यों तंग करते हैं? ये वो हाँ, मजबूर हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है। बिल्कुल। एक लॉ है वर्ल्ड हाँ, का कि पॉलिसी को वो लोग कोई टच नहीं करता। जिस मुल्क की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते सही, हैं। सही। यहाँ मार खा गए। यहाँ मार खा खुल गए। उस औरत ने खुल के बोल दिया कि बीबीसी पे मैंने खुद देखा और लोगों ने भी देखा है। हुँ, उसने बोला है कि ये आईएमएफ के जो लोन का जो चक्कर है ये सिर्फ अमीरों के लिए है। हाँ, पेट्रोल जो बढ़ता है सिर्फ अमीरों के लिए नहीं अमीरों बढ़ता, वो हाँ, गरीबों के लिए भी है। लेकिन ये चाहे तो उसपे जो सब्सिडी है वो कम कर लें। कम कर वो दें। नहीं करते। मतलब आप जॉब वाइज़, तबके वाइज़ इंक्रीमेंट करें ना। अब हाँ, जो हाँ। अब जो 50 कमा रहा है वो भी वही पे कर रहा है और जो 5 लाख कमा रहा वो है भी वो वही भी वही पे तो कर रहे इसमें ज़्यादती है, हैं। ये ज़्यादती है। ये या ज़्यादती तो 50,000 को 5 लाख के साथ कंपेयर करें आप। सही, सही, चलो सही, ये तो सही, कर सकते हैं। अब सही। बिजली का मैं अपनी बात बता रहा हूँ, छोड़ दें अब दूर कहाँ जाती है। मेरा अपनी अभी बिजली का बिल 18,000 रुपए आया। सिर्फ़ ओह! किस पे? हाँ, मेरा बिल हमेशा 12,000 आता है, 10,000 आता है, 12,000 आता है। इस दफ़ा हुआ क्या? हाँ, सिर्फ़ मैंने 3 यूनिट ऊपर ले लिए। तो 3 हाँ। यूनिट से उन्होंने 6,000 रुपए का मेरे को वो डाल दिया। व्हाट इज़ दिस? 3 यूनिट की क्या वो इतना कह रहे हैं ज़्यादा हमारी पॉलिसी है। अरे हाँ, भाई पॉलिसी है तो गरीबों के लिए क्यों है? अमीरों के लिए रखो ना। बिल्कुल। गरीबों को कुछ तो निकालो पॉलिसी में कुछ और पता है हम किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन कहीं को कंज़्यूम करते हैं तो पैसे ही बढ़ जाते हैं। पैसे बढ़ जब जाएँ। आप तो यूनिट आपके आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रही है तो आप प्राइस रिड्यूस करें ना। फरियाल में आपको एक बात बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ। हुँ, हमारा मुल्क जो है ना,
ये जो हुक्मरान है, हम्म जो नाम नहीं लेता, जितने भी आए हैं, हम्म इन्होंने बना के रखा है। हाँ जागीरदार ऊपर है, हम नीचे हैं। हम्म देखो पेट्रोल तो इनको मिल रहा फ्री, सही गैस फ्री मिल रही है, गाड़ी बिजली फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रही है, हाँ इनको क्यों फिक्र होगी? क्यों फिक्र होगी हाँ और जितने बड़े-बड़े ये है ना, जो भूलने वाले, इनके घर में सब फ्री जा रहा है, वो भूलते नहीं है। सही जितने उलमा है, जी जिनके जी पास, जी जी उनके घर में पैसा जा रहा है। उनको ऑलरेडी इतनी खैर ये बाद फैसिलिटेशन में मिल जो घर हुई है और वो जाती नहीं नहीं है। हम तो जनरल बात कर हाँ, रहे ये हैं हम गलत बात किसी है को ना, हाईलाइट बिल्कुल। नहीं कर रहे हाँ, बिल्कुल, शायद हम भी उस मुकाम पे ऐसे ही हो जाए एक बात है बिल्कुल सही तो है। सही देखो तो हम तो यहाँ से तंग है ना, यहाँ से इसलिए तंग है इसके मुँह से बात आ जाती है। हाँ, हम उस मकाम पे पहुँचे तो हमें भी लोग ना नज़र आए इस तरह से, बिल्कुल, तो बिल्कुल। नहीं यकीनन मुल्क के लिए अच्छी सोच रखना, अच्छे इक़दामात करना हर हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है ये। बिल्कुल सही। और ये मुल्क हमारा है, इसको हमने ही सँवारना है अपने लेवल पे जितना हो सके। सर ने अच्छी बात कही कि जितना सोशल वर्क आप कर सकते हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करना बिल्कुल, चाहिए और बिल्कुल टैलेंट को आगे आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी कचेरी आपके साथ रही, हाँ, गपशप कोई रही। ये अच्छा लफ्ज़ लगा कचहरी, वो अच्छा, मुझे अच्छा लगा। जी, और जी। आपने जो नज़्म पढ़ी वो भी थैंक बहुत अच्छी लगी और थैंक्स फॉर डेडिकेटिंग मी। तो अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती यू। के आमीन, साथ आमीन, रखे और आमीन। आप ऐसे काम करते रहें, हम देखते मैं रहें। दुआएँ करूँगी। ठीक जी, जी, बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। है। सो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम विद अ वेरी नाइस जॉली एंड वेरी लाइवली पर्सनैलिटी मिस्टर एजाज जो कि एक एक्टर हैं प्लस पोइट हैं मल्टीपल टैलेंटेड पर्सन है और आज एक बात इनके बारे में मुझे पता लगी ये कुकिंग भी अच्छी करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक समझने कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टैलेंट्स का और हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं दुआएं इनके साथ हैं अल्लाह पाक इनको ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और इनके साथ साथ पूरे मुल्क पाकिस्तान को हम सबको खुशो-खुर्रम रखे और हमारे मुल्क को तरक्की दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉक के साथ और नए टॉपिक के साथ। आप हमें बताएँ, आप किस हवाले से बात करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किन लोगों से मिलना चाहते हैं? हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, कीप वॉचिंग टॉक इन ट्रेंड एंड सब्सक्राइब टू द ट्रेंड पॉइंट।